हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम आपकी अपनी वैपी कंप्यूटर क्लासेस क्रिएटिव क्रिएटिव लर्निंग में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आईसीएसई क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कॉम्पिटेंसी फोकस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, इसमें आपका सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों कवर हो जाएगा। इसे हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करके करने वाले हैं। सबसे पहला पार्ट सेक्शन ए के लिए 2 पॉइंट्स होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मीन्स एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होते हैं आपका सेक्शन बी के अंदर। ओके, तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो पार्ट 1 है, जिसमें 47 एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस हो जाएंगे। ओके, पार्ट 2 में हम आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे और पार्ट 3 में हम सेक्शन बी करेंगे। ओके, थोड़ा सा बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा होगा, थोड़ा सा मैनेज करना, अभी क्या कर सकते हैं, वीडियो बनाना भी ज़रूरी है, राइट। तो जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं ये 47 एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, एंड थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर देते हैं, और साथ में आप भी कमेंट करते हुए चलिए कि इसका क्या आंसर होगा। बस क्वेश्चन नंबर डालना है और उसका आंसर करना है। एंड यहाँ पर मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा कि जो भी क्वेश्चन होगा ये एज इट इज़ तो एग्जाम में नहीं आएगा, उसका थोड़ा सा अप डाउन करके वो देंगे, तो उससे रिलेटेड आपको फुल इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए। तो जो भी क्वेश्चन है उसके सिनेरियो, अगर मेरे पास कोई छोटा वीडियो है या उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है, वो मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, और ये फाइल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो व्हाट इज़ द टाइप ऑफ एरर इफ़ एनी व्हेन 2 मेथड हैव सेम मेथड सिग्नेचर। ओके, तो जब आप सेम मेथड सिग्नेचर यूज़ करोगे, फंक्शंस का नाम सेम करोगे, कभी वेरिएबल का नाम सेम करते हैं तो एरर आता है, सिंटेक्स एरर आ जाता है। मेथड का नाम भी अगर आप सेम रखोगे तो सिंटेक्स एरर आएगा। तो यहाँ पर सही आंसर होगा सिंटेक्स एरर। ओके, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर रन टाइम एरर, लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर के बारे में पता होना चाहिए। तो जहाँ पर भी मैंने जिस वीडियो में मैंने ये तीनों एरर्स के बारे में बताया, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में श्योरली मिल जाएगा। नाउ टाइम फॉर क्वेश्चन 2। एडवांटेज ऑफ यूजर डिफाइंड मेथड आर रीयूजेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, मॉड्यूलरिटी। तो रीयूजेबिलिटी तो होता है, क्योंकि जब भी हम यूजर डिफाइंड मेथड बनाते हैं तो रीयूज करने के लिए ही बनाते हैं, और वो मॉड्यूल्स में डिवाइड होता है, ये भी सही है, बट कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होता। फंक्शन के थ्रू स्टार्टिंग में जब हम सीखते हैं तब हमें कॉम्प्लेक्स लगता है, बट कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए ही फंक्शन बनाया जाता है यूजर डिफाइंड मेथड। तो इसमें फर्स्ट एंड थर्ड सही होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट, फर्स्ट एंड थर्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। पैरामीटर्स विच रिसीव्ड द वैल्यू, और हाँ, मेन पॉइंट पर ना आप अंडरलाइन करते जाइए। ओके, थोड़ा सा पेंसिल से आपको अंडरलाइन करना है जब आप क्वेश्चन पेपर हार्ड कॉपी में सॉल्व कर रहे होगे, क्योंकि उससे थोड़ा सा आइडिया होता है कि एग्जैक्टली कुछ पॉइंट मिस ना हो जाए। मतलब अगर क्वेश्चन को उल्टा पढ़ लिया तो उल्टा आंसर आएगा, इसलिए थोड़ा सा अंडरलाइन करते हुए चलना है। फ्रॉम कॉल्ड मेथड आर टर्म्ड एज। ओके, तो पैरामीटर विच रिसीव अ वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग, मतलब कॉलिंग से रिसीव होगा पैरामीटर फंक्शन डिक्लेरेशन में और डेफिनेशन में। एक फंक्शन डेफिनेशन होता है और एक फंक्शन कॉलिंग होता है। तो फंक्शन कॉलिंग से जा रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे, फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जाएंगे, और फंक्शन डेफिनेशन के अंदर जो आर्गुमेंट्स होते हैं वो फॉर्मल होते हैं, और कॉलिंग के अंदर एक्चुअल होते हैं। तो आपको एक्चुअल एंड फॉर्मल आर्गुमेंट के बारे में पता होना चाहिए, तो इसका आंसर होगा फॉर्मल। तो इस क्वेश्चन के लिए तो आंसर आ गया फॉर्मल, लेकिन यू नीड टू नो अबाउट द एक्चुअल पैरामीटर। एक्चुअल पैरामीटर कहाँ मिलेंगे, फंक्शन कॉलिंग में। तो यहाँ पर क्या आप बोल रहे हैं, वो फंक्शन कॉलिंग से आपके जो वैल्यूज हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं डेफिनेशन के अंदर, पैरामीटर में रिसीव हो रहे हैं, तो उन पैरामीटर को हम फॉर्मल पैरामीटर बोलते हैं। ओके, हाँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग, एंड थोड़ा सा स्माइल लेकर आओ यार। अगर आप वीडियो देख रहे हो स्माइल के साथ, अगर नहीं देख रहे हो तो आधा तो आप ऐसे ही भूल जाओगे। तो मैं भी स्माइल करते हुए चलूँगा, आप भी स्माइल करते हुए चलो, और वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मेथड प्रोटोटाइप। मुझे जल्दी जल्दी करना है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, बस जल्दी जल्दी में गलत नहीं होना चाहिए, वो देखते हैं। यहाँ पर पब्लिक तो सब में है, रिटर्न टाइप यहाँ पर है, यहाँ रिटर्न टाइप नहीं है तो ये कैंसिल हो गया, क्योंकि मेथड में रिटर्न टाइप होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर भी रिटर्न टाइप है, और यहाँ रिटर्न फंक्शन का नाम पहले है, रिटर्न टाइप बाद में है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे केवल 2। अब यहाँ पर इंट है, फिर परफॉर्म है, फिर यहाँ इंट ए
सेमी कॉलन, यहाँ सेमी कॉलन की वजह से ये गलत हो जाएगा, यहाँ कॉमा, क्योंकि पैरामीटर्स के बीच में कॉमा होना जरूरी है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ओके, तो इस टाइप से आपको वैलिडेट करते हुए चलना है, थोड़ा सा स्लोली, मैं तो जल्दी जल्दी बता रहा हूँ लेकिन आपको थोड़ा स्लोली ऑपरेट करना है, ज़्यादा स्लो नहीं करना है, नहीं तो पेपर रह जाएगा। 2 RC मिलेंगे यहाँ पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट टू इन्वोक द मेथड विद प्रोटोटाइप इंट। रिटर्न टाइप क्या है? इंट। डिस्प्ले और इंट ए और कैर CH, तो मतलब पहले इंटीजर वैल्यू जाएगा फिर कैरेक्टर वैल्यू जाएगा। यहाँ पहले कैरेक्टर वैल्यू जा रहा है फिर इंटीजर वैल्यू जा रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। यहाँ कोई भी वैल्यू नहीं जा रहा है इसलिए रॉन्ग है। यहाँ कैरेक्टर वैल्यू तो जा रहा है और इंटीजर वैल्यू भी जा रहा है, बट कैरेक्टर वैल्यू को सिंगल कोट्स में ट्रांसफर नहीं कर रहा है, इसलिए ये भी रॉन्ग है। और वैसे भी यहाँ पर हमें पहले इंटीजर वैल्यू सेंड करना है, तो यहाँ इंटीजर वैल्यू सेंड हो रहा है, यहाँ कैरेक्टर वैल्यू सेंड हो रहा है, यहाँ फंक्शन का नाम भी सही है और इंटीजर में वैल्यू होल्ड भी हो रहा है, इसलिए डी आंसर करेक्ट है। ओके, तो जिस टाइप से मैं वैलिडेट करते हुए चल रहा हूँ उसी टाइप से आपको करना है। मतलब जो आंसर सही है उसका रीज़न आपको पता होना चाहिए, जो आंसर रॉन्ग है, मतलब जो ऑप्शन रॉन्ग है उनका रीज़न भी थोड़ा सा हल्का फुल्का आपको पता होना चाहिए, तो एक श्योरिटी हो जाती है कि हाँ ये हमने जो टिक किया है वो सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which of the following is correct Java statement to convert the word respect to lower case। लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो रेस्पेक्ट डॉट टू लोअर केस ये गलत है क्योंकि L और C कैपिटल नहीं है, यहाँ L और C कैपिटल है और ये पूरा परफेक्ट भी लग रहा है, तो ये सही है। लेकिन फिर भी आगे के भी देखना है कि वो रॉन्ग क्यों है, क्योंकि हम ऐसे नहीं कर सकते हैं, ये गलत है, और इस टाइप से भी नहीं कर सकते, ये भी गलत है। ओके, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैपर क्लासेस। तो रैपर क्लासेस कौन कौन से यहाँ पर है? बूलियन है, ओके, जिसका मतलब फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है वो रैपर क्लास होता है डेटा टाइप्स में, प्रिमिटिव डेटा टाइप का फर्स्ट लेटर कैपिटल, और ये तो 1 and 4 जिसका है 1 and 4 मतलब ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सेकंड एंड फोर्थ है लेकिन सेकंड नहीं है इसलिए रॉन्ग है, फर्स्ट है बट थर्ड नहीं है इसलिए रॉन्ग है, और सेकंड एंड थर्ड तो है ही नहीं। ओके, तो ए सही है हमारा आंसर यहाँ पर। एंड क्वेश्चन नंबर 8, कन्वर्जन ऑफ रैपर क्लास टू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव टाइप इज नॉन एज। यहाँ पर रैपर क्लास से, अब देखो यहाँ बॉक्सिंग एंड आउट बॉक्सिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो रैपर क्लास से हम प्रिमिटिव डेटा टाइप में जा रहे हैं। रैपर क्लास को मैंने हमेशा बोला है कि आप इसे एज अ बॉक्स की तरह ट्रीट करो, कि ये बॉक्स है, रैपर क्लासेस को एज अ बॉक्स की तरह ट्रीट करना है। और प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब इंटीजर फ्लोट डबल कैर, मतलब एक तरह से ओपन हो रहा है तो यहाँ अनबॉक्सिंग हो रहा है, और यहीं पर उल्टा कर देंगे तो ऑटो बॉक्सिंग हो जाएगा, मतलब बॉक्स में डाल रहे हैं। प्रिमिटिव से रैपर क्लासेस में जाओगे तो ऑटो बॉक्सिंग हो जाएगा। तो इस टॉपिक का भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा, और बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को अच्छे से समझ लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में ये समझो 99% आना ही है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान में रखते हुए चलिए। नाउ स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट, अगेन स्माइल के साथ, ओके, विच रिजल्ट ओनली इन पॉजिटिव इंटीजर इज स्ट्रिंग मेथड। और हमेशा हर क्वेश्चन को 2 टाइम तो रीड करना है अच्छे से। स्ट्रिंग मेथड विच रिजल्ट, ओके, तो ऐसा कौन सा स्ट्रिंग मेथड है जो रिजल्ट ओनली इन पॉजिटिव इंटीजर, मतलब उसका पॉजिटिव इंटीजर ही आना चाहिए। इंडेक्स ऑफ जब कैरेक्टर नहीं मिलता तो नेगेटिव -1 देता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ भी -1 देता है जब नहीं मिलता, कंपेयर टू माइनस और नेगेटिव, मतलब नेगेटिव, पॉजिटिव एंड 0 देता है। लेंथ ही एक फंक्शन ऐसा है जो हमें एक पॉजिटिव इंटीजर देता है, तो इसका जो आंसर होगा, मैंने ठीक तो सब पे लगा दिया, ये लेंथ इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो ऐसे हमें वेरीफाई करते हुए चलना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मेथड टू कन्वर्ट स्ट्रिंग टू डबल, तो स्ट्रिंग को डबल में कन्वर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पर 2 डबल नहीं है और पार्स डबल ऐसा कुछ होता है बट डी कैपिटल नहीं है, डबल डॉट पार्स डबल, और स्ट्रिंग हम पास करेंगे। ये कम्प्लीटली सही लग रहा है, और ये भी सही है बट स्ट्रिंग अंदर पास नहीं किया गया इसलिए रॉन्ग है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी इज करेक्ट। एंड जावा स्टेटमेंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln x, ओके, यहाँ पर x और x डॉट लेंथ क्या करता है, ये एरे का लेंथ निकालेगा। तो x सपोज हमारे पास कोई एरे है जिसके अंदर 5, 6 एंड 3, एक एग्जांपल लेके हमेशा चलते जाओगे ना
तो हमेशा समझ में आएगा अच्छे से। तो एक्स डॉट लेंथ ये मैंने एज्यूम की है कि यहाँ पर कितनी वैल्यूज हैं 3, तो एक्स डॉट लेंथ क्या निकालेगा 3। तो यहाँ पर आपका सिनेरियो क्या बना एक्स ऑफ 3। अब एक्स ऑफ 3 पर क्या वैल्यू है 0 1 2, तो एक्स ऑफ 3 पर तो कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब एक ऐसा पोजीशन देते हैं जहाँ वैल्यू ना हो एरे के अंदर, तो वो होता है रन टाइम एरर। तो यहाँ हो जाएगा रन टाइम एरर। दैट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब यहाँ तो आप एरर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे, आपको लगेगा कोई एरर नहीं है, राइट। तो यहाँ पर ये रन टाइम एरर है, राइट। और समझ में आ गया क्यों रन टाइम एरर है, क्योंकि एक्स डॉट लेंथ -1 करोगे तो लास्ट कैरेक्टर निकल कर आएगा, तो -1 होना जरूरी था यहाँ पर लास्ट कैरेक्टर के लिए, तो एरर नहीं होता। Now question number 12, which of the following is valid array declaration statement to store the gender of 80? Okay, तो 80% का हमें जेंडर स्टोर करना है, M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, T फॉर ट्रांसजेंडर, एंड देन ये रॉन्ग है क्योंकि यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट भी हैं, केयर जेंडर स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू न्यू, ये एकदम परफेक्टली फिट हो रहा है हमारे एरे डिक्लेरेशन के जो सिंटेक्स है उसमें, तो ये सही है। बट बाकी के भी देखने हैं, अगर बीच में आपको कोई सही आंसर मिल जाता है लेकिन बाकी भी देखो कि वो गलत क्यों है। ये भी गलत है क्योंकि पूरा नहीं दिया है, और ये गलत है क्योंकि यहाँ पर साइज़ पहले दे दिया, साइज़ हमेशा लास्ट में दिया जाता है। ओके, तो उससे क्या हो रही है, अगर इस टाइप से आप प्रैक्टिस करोगे तो गलती आप क्या कर सकते हो वो भी क्लियर होगा, और जो सही है वो भी क्लियर होगा, है ना। क्योंकि हमें सही तो पता होता है, देखो एक चीज़ हमेशा याद रखो, हमें सही तो पता होता है कि इसका आंसर ये वाला सही है, बट उसमें आप क्या क्या गलती कर सकते हो वो हमें ये 3 पॉइंट से मिलेगा। तो ऑप्शन सही जो है वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑप्शन गलत हो रहे हैं ना, और उनको आपने रीजन वाइज देख लिया क्यों गलत हैं, तो वो तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात है। मतलब सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि जो ऑप्शन रॉन्ग हो रहे हैं ना वो क्यों रॉन्ग हो रहे हैं, उनमें क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो आइडेंटिफाई करो। तो इस टाइप से करोगे सबसे बेस्ट जाएगा आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, अरेंज द फॉलोइंग जावा स्टेटमेंट इन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एग्जीक्यूशन टू एक्सेप्ट द वैल्यूज इनटू एरे। अब यहाँ कुछ स्टेप्स दिए हैं, उनको हमें अरेंज करना है कि पहले हमें क्या करना होगा फिर क्या करना होगा। सबसे पहले तो हमें एरे डिक्लेयर करना होगा, उसके बाद स्कैनर का वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, और या स्कैनर का वेरिएबल पहले डिक्लेयर करेंगे एरे को बाद में डिक्लेयर करेंगे तो भी चलता है। तो पहले ये आ जाएगा फर्स्ट स्टेप में आपका ये आ जाएगा, सेकेंड स्टेप में ये आ जाएगा, ओके, एंड उसके बाद लूप आएगा थर्ड स्टेप में, एंड फोर्थ स्टेप में आपका ये आएगा लूप के बाद। तो सबसे पहले हमें चाहिए सेकंड यहाँ पर मिल गया, फिर हमें चाहिए थर्ड भी मिल गया, फिर चाहिए हमें फोर्थ, और फिर चाहिए हमें फर्स्ट। तो ये मैच हो रहा है, ओके। अगर मैं अब ऊपर नीचे करके मतलब थर्ड को पहले करूँ सेकंड को बाद में करूँ, तो फर्स्ट और फोर्थ मतलब थर्ड वाला केस कैसा बन रहा है, थर्ड के बाद सीधा फर्स्ट है, थर्ड के बाद सीधा फर्स्ट, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए थर्ड वाला कैंसिल हो जाएगा। एंड फोर्थ के बाद फोर्थ तो स्टार्टिंग में आएगा ही नहीं, तो ये कैंसिल हो गया। पहले फर्स्ट आएगा, पहले हम इनपुट ले रहे हैं फिर डिक्लेयर कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं है, तो ये तो रॉन्ग है। तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है, ओके। देन इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, इन द बबल सॉर्ट टेक्निक ड्यूरिंग द ईच इटरेशन ऑफ द इनर लूप टू एडजेसेंट एलिमेंट आर। ये तो नॉर्मली क्या होता है बबल सॉर्ट में, आप अगर थोड़ा सा लाइटली बबल सॉर्ट को समझने की कोशिश करोगे तो उसमें हम बबल्स बनाते हैं, जो भी एलिमेंट्स हैं 10 20 30 40, थोड़ा सा अब ऊपर नीचे कर दो, यहाँ पर 90 हो गया, यहाँ 35 हो गया, एंड यहाँ पर 80, मतलब ऊपर नीचे करने हैं एलिमेंट्स को। तो अब ये हो गया, अब हमें इन्हें कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट्स को लेते हैं और उन्हें कंपेयर करते हुए चलते हैं, तो कंपैरिजन करेक्ट है। कंपेयर होने के बाद क्या होता है, उनको स्वैप करते हैं, तो स्वैप भी करेक्ट है। सेलेक्टेड एंड डिलीटेड, डिलीट तो करते नहीं हैं, और सेलेक्ट तो अपने आप ही हो जाते हैं। तो फर्स्ट एंड सेकंड इसका करेक्ट आंसर है, इसका मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। वो स्वैप भी होते हैं और कंपेयर भी होते हैं। देन हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ एनी एरे विद 100 एलिमेंट्स। 100 एलिमेंट्स हैं, देखो 10 एलिमेंट्स होते हैं तो उसकी लास्ट पोजीशन क्या होती है 9, तो 100 एलिमेंट्स है तो लास्ट पोजीशन क्या होगी 99, सिंपल है। एंड संजय इज द इवेंट मैनेजर, ही प्लान्स अ लॉट
duties to each of his subordinates to handle the different events in the program. Task is divided into the simple method. Name the feature used in these contexts. सोचो सोचो सोचो, मिस्टर संजय जी हैं, मानो कोई ना कोई फैमिली में होगा ही संजय, इवेंट मैनेजर है और वो प्लान करता है अलॉट द ड्यूटीज़ टू ईच हिज सबऑर्डिनेट्स, ओके, टू हैंडल द डिफरेंट इवेंट्स। तो कोई इवेंट चल रहा है, उसके डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब उसे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। जैसे आपका एक क्लास एंड ऑब्जेक्ट का प्रोग्राम होता है, इनपुट फंक्शन को हम डिवाइड कर देते हैं, मतलब एक इनपुट फंक्शन अलग होगा, कैलकुलेशन फंक्शन अलग होगा, डिस्प्ले फंक्शन अलग होगा, ओके। तो इस टाइप से हमने डिवाइड कर दिया है। तो डिवाइड हम किस में करते हैं? यूजर डिफाइंड मेथड्स में, कि इसका ये मेथड होगा, इसका ये मेथड होगा, इसका ये मेथड होगा। और मेथड इज़ रिलेटेड टू मॉडुलरिटी। यहाँ पर जो मॉडुलरिटी है ना, वही मेथड है। तो जो हम मेथड्स में, मतलब मेथड्स को ही मॉड्यूल्स बोलते हैं। अगर आप थोड़ा सा डीप में जाओगे तो मेथड्स को ही मॉड्यूल बोलते हैं। तो यहाँ पर कुछ रीयूजेबिलिटी नहीं हो रहा, हम केवल ड्यूटीज़ को डिवाइड कर रहे हैं कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो एक तरह से मॉड्यूल्स में डिवाइड कर रहे हैं, है ना, सेक्शंस में डिवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, रीयूजेबिलिटी नहीं है, मोनोलिथिक्स ऐसे ही डाल दिया उन्होंने, ओके। तो यहाँ मॉडुलरिटी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ में आया मॉडुलरिटी क्यों है? नाउ राज, अगेन स्माइल मत भूलो, Raj was asked to accept phone number which has 10 digits using the appropriate method of the scanner class. Which of the following statement he must choose? Okay, तो यहाँ पर नेक्स्ट इंट मेथड होता ही है, एंड नेक्स्ट डबल में तो पॉइंट आ जाएगा, इसलिए डबल नहीं लेंगे। और ये कैरेक्टर एक्सेप्ट करने के लिए कैरेक्टर भी हमें एक्सेप्ट नहीं करना। अब फाइट होगी केवल दो चीज़ों में, ए में और सी में। तो वील चूज सी बिकॉज नेक्स्ट लॉन्ग में क्या होता है, नंबर ऑफ डिजिट हम ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, और यहाँ पर 10 डिजिट्स हैं, और इंटीजर में 10 डिजिट्स में भी स्टोर नहीं हो सकती, उसका रेंज आप देखना 10 डिजिट तक वो स्टोर नहीं कर पाएगा। डेट्स वाई वी प्रेफर लॉन्ग में ज़्यादा डिजिट्स हम स्टोर कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने 10 डिजिट्स यहाँ बोला। अगर 3, 4, 5 डिजिट, 6 डिजिट होता तो नेक्स्ट इंट चल जाता, ओके। राज वांटेड टू काउंट द नंबर ऑफ डिजिट इन अ गिवन नंबर। एक नंबर दिया हुआ है, ओके। इस नंबर में विदाउट यूजिंग लूप, अब लूप यूज़ नहीं करना है। हम जो डिजिट काउंट करते थे लूप के थ्रू करते थे, यहाँ लूप के थ्रू नहीं करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट टू परफॉर्म द अबव, ओके। देखते हैं यहाँ पर स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ एन, इसमें एन जो है स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और उसका लेंथ निकालेंगे, तो थोड़ा सही तो लग रहा है। बट यहाँ देख लेते हैं इंटीजर डॉट पार्स INT, ये इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, एन ऑलरेडी इंटीजर है, इंटीजर को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, तो ये तो गलत ही हो गया। एन डॉट लेंथ, एन इज अ नंबर पर लेंथ नहीं लगा सकते, लेंथ फंक्शन यूज्ड फॉर स्ट्रिंग ओनली, दैट्स व्हाई इट इज रॉन्ग। ऑल तो होगा ही नहीं, इसलिए फर्स्ट इज करेक्ट। फर्स्ट करेक्ट क्यों है? वैल्यू ऑफ एक मेथड होता है जो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो अगर हमने क्या किया, जैसे N562 है, इसको अगर मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, 562 डबल कोट्स है, और फिर मैं लेंथ लगा दूं इसमें फंक्शन, तो क्या होगा, 1 2 3 काउंट करके दे देगा, इसलिए ये सही है। नाउ शैम was asked to encode a string S by replacing E को रिप्लेस करना है with hash sign, ओके। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट, तो E को रिप्लेस करना है, जिसे रिप्लेस करना होता है उसे फर्स्ट प्लेस पर लिखते हैं, जिसके थ्रू करना होता है उसे सेकंड प्लेस पर लिखते हैं। तो E पहले आएगा, S बाद में आएगा। यहाँ पर हैज़ पहले है इसलिए गलत है, इसमें तो ओनली E है, बताया नहीं किसको रिप्लेस करना है। ये करेक्ट है क्योंकि E को रिप्लेस करना है हैश साइन से, ये भी गलत हो गया, तो ये C इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग मेथड हैज़ इंटीजर आर्गुमेंट। तो देखो ध्यान से पढ़ो, इस टाइप के क्वेश्चन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि वो रिटन टाइप के बारे में पूछ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो क्या बोल रहे हैं, स्ट्रिंग मेथड हैज़ इंटीजर आर्गुमेंट, मतलब राउंड ब्रैकेट के अंदर, इधर राउंड ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, 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 ओके। तो केयर एट में राउंड ब्रैकेट के अंदर, सॉरी लेंथ में राउंड ब्रैकेट के अंदर तो हम कुछ देते ही नहीं है, तो इसमें तो आर्गुमेंट होता ही नहीं, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। सब स्ट्रिंग में 2,5 तो इंटीजर आर्गुमेंट देते हैं, ये सेलेक्ट हो गया। इंडेक्स ऑफ में हमें कैरेक्टर बताना पड़ता है जिसका इंडेक्स ऑफ हमें चाहिए, तो ये डिससेलेक्ट हो गया।
कैरेट में हमें पोजीशंस बतानी होती हैं, मतलब 0 या 5 या 2, तो ये सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ हमारा सेलेक्ट हो गया। सेकंड ओनली सेकंड नहीं होगा, सेकंड एंड फोर्थ मतलब ये सी इसका करेक्ट आंसर होगा, सेकंड एंड फोर्थ, राइट। नाउ अगेन हम अपनी स्पीड पर आ जाते हैं और स्माइल लेकर आते हैं चेहरे पर। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, property by virtue of which one class acquires the property of another class is termed as inheritance। बात तो सही है कि जब भी एक क्लास की प्रॉपर्टी दूसरी क्लास में एक्वायर होती है तो उसे इनहेरिटेंस बोलते हैं, तो डेट इज करेक्ट। तो असर्शन तो करेक्ट हो गया। इनहेरिटेंस प्रमोट्स द रीयूजेबिलिटी, राइट, ये भी सही है। तो दोनों इसका ट्रू है, तो असर्शन ट्रू, रीजन ट्रू, बी आंसर आ जाएगा, ठीक है। Now question number 23, which of the following not true for polymorphism? All method have same name, ये तो सही है इसके लिए। एंड मेथड, रुको यहाँ पर टिक नहीं कर रहे, हाँ। अब एक्चुअली क्या है, सेम नेम है तो पॉलीमॉर्फिज्म सेम नेम होते हैं, तो ये नॉट नहीं है, तो इसे कैंसिल कर दो। मेथड इन्वोक बेस्ड ऑन आर्गुमेंट, आर्गुमेंट की बेसिस पर होता है, ये भी बात सही है। एंड सेम नंबर एंड सेम टाइप ऑफ आर्गुमेंट, सबको सेम रख देंगे तो ये नहीं होना चाहिए, तो यही आंसर सही है, मतलब सी सही है। प्रिंसिपल ऑफ हुप है तो ये भी गलत है, क्योंकि नॉट बताना है, मतलब इसका अपोजिट करना है। तो पॉलीमॉर्फिज्म के लिए ए बी डी इज करेक्ट, नॉट के लिए फिर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर, ओके। एंड देन विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिड इनिशियलाइजेशन ऑफ द स्टेटमेंट? इंट के अंदर गुड जा नहीं सकता, एंड ये फ्लोट में आंसर आएगा तो इंट में हम ट्रांसफर नहीं कर सकते। यहाँ पर जो x है वो इंट में कन्वर्ट होकर इंट में जा रहा है, तो ये सही है। फॉल्स आपका इंट में नहीं जा सकता, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, जल्दी जल्दी करना है, 47 पर पहुँचना है। मेरा क्लास भी 10 मिनट बचे हुए हैं मुझे क्लास करने में, दूसरा, चलो हो जाएगा 10 मिनट में। विच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं तो मैं डिले कर दूंगा थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैलिड स्टेटमेंट टू प्रिंट द फॉलोइंग सेंटेंस? राज सेड गुड मॉर्निंग, राज सेड गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पर ये फंडा है, इसको आप कैसे प्रिंट करोगे, ठीक है। तो इस टाइप से ये प्रिंट नहीं होगा, इधर ये इस टाइप से भी प्रिंट नहीं होगा। तो जब भी डबल कोट्स को प्रिंट करते हैं तो स्लैश डबल कोट्स लगाते हैं, यहाँ स्लैश डबल कोट्स लगाएंगे, गुड मॉर्निंग डबल कोट्स में प्रिंट हो जाएगा, तो ये सही है। बाकी का ये भी गलत हो जाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पर ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, एक ऐसा क्वेश्चन आता है स्ट्रक्चर वाला, विच डेटा स्ट्रक्चर इज रिप्रेजेंटेड इन द अबव पिक्चर। तो यहाँ पर ऐसा फील नहीं हो रहा है 2D एरे जैसा, वन डायमेंशन तो नहीं है, तो यहाँ पर ओनली 2 डायमेंशन विद 2 रोज एंड 7 कॉलम्स। क्या 7 कॉलम्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स हैं, राइट। तो ओनली फर्स्ट करेक्ट है इसका, राइट, क्योंकि सेकंड तो 1 डायमेंशनल 14 एलिमेंट्स हैं, बट 1 डायमेंशनल नहीं है। देन क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ पर थोड़ा छोड़ा करते हैं, मतलब पूरा क्वेश्चन आना चाहिए साथ में, हाँ। तो यहाँ पर हमने स्टार्ट किया, व्हाइल लूप लगाया, कंडीशन ट्रू होगा तो अंदर जाएंगे, और उसके बाद कंडीशन फॉल्स होगा तभी हम एंड होंगे। तो कंडीशन पहले ट्रू, मतलब कंडीशन पहले आ गया तो ये एंट्री कंट्रोल लूप है, एग्जिट कंट्रोल लूप नहीं है, क्योंकि एग्जिट कंट्रोल लूप होता तो पहले कंडीशन बाद में आता, राइट। तो यहाँ पर एंट्री कंट्रोल लूप हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज़ द प्रोसेस डन इन द अबव पिक्चर? यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स हैं वो डिसबैलेंस ऑर्डर में दिए हैं, यहाँ बैलेंस ऑर्डर मतलब असेंडिंग ऑर्डर कर दिया। तो सॉर्टिंग लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ये नहीं है, कैरेक्टर इन द असेंडिंग ऑर्डर, सर्चिंग भी नहीं हो रहा है, सॉर्टिंग इन द असेंडिंग ऑर्डर हो रहा है, इसलिए सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ओके। यहाँ पर एक एरे है 6 है, इसको हम सर्च कर रहे हैं। नेम द मेथड ऑफ द सर्च डिपिक्टेड इन द अबव पिक्चर। यहाँ पर सर्च कर रहे हैं, फिर इसे सर्च कर रहे हैं, एक एक करके सर्च होता है, वो किस में होता है? लीनियर सर्च में होता है, इसलिए इसका आंसर लीनियर सर्च है, ओके। एंड यहाँ पर एक लड़का है, बच्चा है, इन द शॉपिंग मॉल, बिहेव लाइक कस्टमर,
बस में पैसेंजर बिहेव होगा, स्कूल में स्टूडेंट की तरह बिहेव होगा, होम में सन की तरह बिहेव होगा। मतलब एक ही पर्सन है, उसके अलग अलग बिहेवियर्स हो रहे हैं, मतलब उसके अलग अलग फंक्शनलिटी हो रही है। ये किस में होता है, एक फॉर्म होता है, मल्टीपल टास्क होते हैं, तो वो पॉलीमॉर्फिज्म में आता है, तो इसका आंसर पॉलीमॉर्फिज्म होगा। ओके, तो ये चीज़ ध्यान में रखो, एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा ही मिलेगा, कंफर्म है, राइट। देन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 में, नेम द डेटा टाइप इन द ऑर्डर फ्रॉम टॉप गिवन इन द अबव पिक्चर। तो यहाँ पर ये स्ट्रिंग है, ये इंट है, ये कैर है और ये डबल है। तो सबसे पहले स्ट्रिंग बी, क्योंकि और तो कोई स्ट्रिंग से स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। फिर इंट, फिर भी चेक कर लो, यहाँ स्ट्रिंग, फिर यहाँ पर ये इंट है, कैर है, डबल है, तो बी इज द आंसर करेक्ट। ओके, नाउ अगेन यहाँ पर हाउ मेनी बाइट्स आर ऑक्युपाइड बाय द अबव टू डायमेंशनल एरे। यहाँ पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4x4 है, तो 4x4 का है ये, तो ये कितना हो गया, 16 एलिमेंट्स हो गए, राइट। अब 16 एलिमेंट्स, और यहाँ पर एक एलिमेंट आपका पॉइंट में भी है, मतलब डबल, मतलब 8, तो 8 इंटू 16 कितना होता है, 128, तो आंसर इज 128, राइट। तो ऐसे हमने निकाला इसका आंसर। एंड गर्ल वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर स्टोर्ड एज ए बी मल्टीप्लाई बाय 7, मतलब ए और बी का प्लस करना है और मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये उन्होंने बोला है। अगर हम ऐसे करेंगे लॉजिकल एरर आ जाएगा, तो ये सही नहीं है, ये भी सही नहीं है। हम ए और बी को प्लस करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू 7 करेंगे लाइक दिस, तो ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड सम ऑफ A1 A3 मीन्स 0 1 2 3 4, तो 1 मतलब 40 को ले लिया, प्लस 3 मतलब 80 को ले लिया, तो इट विल बी 120, तो आंसर विल बी 120, है ना। आराम से हर चीज़ को पॉइंट आउट करते हुए चलना है और आंसर निकालना है। यहाँ पर प्राइवेट, डिफ़ॉल्ट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक, ये पॉइंट दिए हुए हैं। स्टेट विच एक्सेस स्पेसिफायर इज लेस रेस्ट्रिक्टिव, तो सबसे कम रेस्ट्रिक्टिव पब्लिक होता है, तो इसका आंसर पब्लिक होगा। एंड AMB होटल गिव्स द अमाउंट टू बी पेड बाय द कस्टमर एज एन इंटीजर, इंटीजर में पे करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड राउंड्स ऑफ द बिल इन डेसिमल टू इंटीजर, लेकिन बिल उसका आया है डेसिमल में, उसको इंटीजर में पे करना है, तो हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो राउंड ऑफ करने के लिए मैथ डॉट राउंड फंक्शन यूज होगा। ओके, चलो 10-11 क्वेश्चंस बचे हुए हैं, 37 जल्दी हो जाएगा। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू इनफाइनाइट लूप, कौन सा इनफाइनाइट लूप है। यहाँ 10 से स्टार्ट हो रहा है, माइनस में जा रहा है, तो 0 पर आके एंड हो जाएगा, तो ये नहीं है। 3 से 30 तक जाएगा, उसके बाद एंड हो जाएगा, ये भी नहीं है। 1 से 1 तक जाएगा, प्लस हो रहा है, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, अब ये कभी कंडीशन फॉल्स नहीं जाएगी, तो यही सही है, यही इनफाइनाइट लूप है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो 1 है, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये भी नहीं है। तो ऐसे मतलब सभी लूप्स को चलाकर देखो, जो एंड हो जाए इनफाइनाइट नहीं है, जो एंड ना हो वो इनफाइनाइट है। सिंपल सा फंडा है यार। ओके, अगर आपकी स्माइल चली गई है तो उसे लौटा कर लेकर आओ, स्माइल के साथ करो, आंसर हमेशा के लिए याद रहेगा। A class can have multiple constructor, मल्टीपल कंस्ट्रक्टर तो होते हैं क्लास के अंदर। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर आर डिफाइंड विद द सेम सेट ऑफ आर्गुमेंट, सेम सेट ऑफ आर्गुमेंट करेंगे तो वो एक दूसरे को रिकॉग्नाइज कैसे करेगा भाई, तो ये फॉल्स हो जाएगा, रीज़न फॉल्स है। मल्टीपल कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, वो सही है, तो असर्शन ट्रू है, रीज़न फॉल्स है, तो ए हो जाएगा। और तो कुछ नहीं लग रहा है ना, हाँ राइट। अब क्वेश्चन नंबर 39 को अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 39, एरे कैन स्टोर द एलिमेंट ऑफ द डिफरेंट, नो डिफरेंट डेटा टाइप्स का स्टोर नहीं करता, सेम डेटा टाइप का करता है, तो ये तो फॉल्स हो गया। एरे इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, सही बात है। मल्टीपल वैल्यूज ऑफ द सेम डेटा टाइप, ये भी सही बात है, बट डिफरेंट मेमोरी इंडेक्स, इंडेक्स पोजीशन डिफरेंट होती है, ये भी सही बात है। तो रीजन तो सही बोल रहे हैं, ये असर्शन गलत कर दिया, तो असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, डी इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, है ना। अब बात आती है एग्जाम्पल ऑफ द एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग।
तो यहाँ तो कोई टाइप कास्टिंग नहीं हो रही, यहाँ कैलकुलेशन इसमें स्टोर हो जाएगा। यहाँ पर स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है, यहाँ डबल को आपको इंटीजर में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो कन्वर्ट दोनों में हो रहा है। तो मतलब एक्सप्लिसिट तो देखा जाए तो दोनों ही हैं, बट यहाँ स्ट्रिंग से आप इंटीजर में जा रहे हो, यहाँ डबल से आप इंटीजर में जा रहे हो, ये ऑप्शन आपका सही है। यहाँ इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारा आ जाएगा अनबॉक्सिंग में, सी वाला ऑप्शन। तो ये हम बाद में डीप में डिस्कस करेंगे, इसका ऑप्शन डी है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन डी करना है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, सील हमारा अपर वैल्यू लेता है, मतलब 90 हो जाएगा, फ्लोर हमारा लोअर वैल्यू लेता है, 90 हो जाएगा। एंड ये पॉइंट में रिजल्ट को स्टोर करते हैं, 90 90 180 और 182 है यहाँ पर, तो बी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि 0.0 हमें चाहिए, राइट। और तो कुछ नहीं है ना, दोबारा दो बार चेक कर लो, ठीक है। नाउ टाइगर इंडेक्स ऑफ जी 0 1 2, कोई और तो प्रॉब्लम नहीं है ना, हाँ 2, तो इसका आंसर 2 आएगा। तो बहुत इजी था। क्वेश्चन नंबर ओनली 2 मिनट बचे हुए हैं भाई, मेरा नेक्स्ट क्लास स्टार्ट होने के लिए, कोई बात नहीं। चूज द स्टेटमेंट विच इज़ द इक्विवेलेंट टू गिवन, यहाँ पर आपको इफ़ का कोड दिया गया है और इसके इक्विवेलेंट हमें देखना है। यहाँ टर्नरी ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं, तो इस टाइप से करेंगे, थोड़ा एसओपी हम बीच में नहीं लगा सकते, और ये सही लग रहा है एसओपी है। और उसके बाद ए ग्रेटर देन बी, और फिर ऑनेस्ट आ जाएगा, सिंसियर आ जाएगा, ये एकदम ज़्यादातर कम्प्लीटली सही लग रहा है। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट भी तो करना है, इसलिए बी इज़ द करेक्ट, राइट। एंड यहाँ पर 2 जावा स्टेटमेंट आर यूज टू check for the equality of the string COP and COP are as follow। तो यहाँ पर तो ये फॉल्स हो जाएगा, एंड इग्नोर केस में ये ट्रू हो जाएगा, तो यहाँ फॉल्स एंड ट्रू, तो ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट, राइट। ये है। अब इसमें एस की कोड आपको पता होना चाहिए। यहाँ सोल्जर कंपेयर टू सैल्यूट दिया है, तो एस से माइनस होगा, 0 हो जाएगा। जब तक 0 आएगा तब तक आगे बढ़ते जाना है। ओ से होगा, एल से होगा, डी यू से होगा, डी माइनस यू होगा। तो ए का होता है 65, बी सी डी 66 67 68, तो इसका 68। ऐसे ही आपको यू का निकालना पड़ेगा, तो मैंने पहले से निकाल के रखा है। 85 होता है यू का, आपको ABCD करके 85 तक पहुंचना है, मतलब यू तक पहुंचना है, ABCD याद करके जाना मतलब आपको। और ए का 65 होता है, कैपिटल ए का, वो करना है। तो जब आप माइनस करोगे तो -17 इसका आंसर आएगा, ओके। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 46, arrange the following in the descending order of number of bytes occupied। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये 8 होता है, तो 48 हो जाएगा। एंड ये 4/2 है, तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो होंगे 8 होंगे, और इंट लेता है 4, तो 32 हो जाएगा। एंड कैर टेक्स 2, और ये 20 है, तो 40। तो यहाँ 40 है, यहाँ 48 है, यहाँ 32 है, तो सबसे पहले 48 आएगा, मतलब थर्ड आएगा। थर्ड हमारे 2 हैं, ए और बी, देखते हैं, ये तो कैंसिल ही हो गया। फिर आएगा हमारा फर्स्ट, डिसेंडिंग ऑर्डर करना है ना, हाँ डिसेंडिंग ऑर्डर, तो फर्स्ट आएगा, फर्स्ट हमारा बी में है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद सेकंड आएगा, तो बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ लास्ट क्वेश्चन, Sam performs the bubble sort on the following array to organize the element in the ascending order। हमारे पास ये है, और आफ्टर फर्स्ट कंपैरिजन मींस असेंडिंग ऑर्डर में ना ग्रेटर देन चेक किया जाता है। तो फर्स्ट कंपैरिजन किया, कंडीशन ट्रू हो गया, तो ये स्वैप हो गया, तो 1 इधर है और 5 इधर आ गया, राइट। तो ये हो गया। व्हाट वुड बी द एरे आफ्टर नेक्स्ट कंपैरिजन। अब जो कंपैरिजन होगा वो 5 और 2 का होगा, 5 and 2। कंडीशन अगेन ट्रू होगी। मैं ग्रेटर देन ही क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन चूज़ किया जाता है। अगर डिसेंडिंग होता तो लेस देन चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो स्वैप हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा, और 1 तो पहले से था ही,
और यहाँ 3 का रहेगा तो 1253, वेयर इज़ 1253, 1253, ए इज़ द करेक्ट आंसर। मतलब ऑल एमसीक्यू क्वेश्चन 47 एमसीक्यू क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पार्ट 2 में आपको मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे एमसीक्यू क्वेश्चंस फिनिश हो गए। तो बेस्ट ऑफ लक एग्ज़ाम्स के लिए, इसे अच्छे से प्रैक्टिस करो और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन टॉपिक से रिलेटेड क्या मिल जाएंगे, कुछ वीडियोस एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे, तो वो चीज़ आपकी फिर क्लियर हो जाएगी। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर 100 लाना ही है। ओके, थैंक यू सो मच।